नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, क्योंकि जितना ही उन्होंने बताया मैंने बस आपको उतना ही बताने की कोशिश की है। तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को। कहानी है राघव की। राघव अपने गाँव में रहता है और वहीं से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करता है। तो उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो साइकिल से ही जाता है फैक्ट्री और काम करके रात को लगभग 8 बजे तक आ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और अभी 1 साल हो चुका था उसका जॉब करते हुए। तो पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उतने पैसे थे जिससे उसका घर चल सके। तो रोज की तरह आज राघव अपनी पत्नी से लंच का डब्बा लेता है और चल देता है अपनी फैक्ट्री की तरफ। साइकिल में आगे ही उसने अपना डब्बा टांग रखा था और बस साइकिल में बैठ करके गाना गुनगुनाते हुए फैक्ट्री की तरफ निकल गया। फैक्ट्री गया और आज पता चला कि काम ज़्यादा है और मालिक ने बोला है कि 2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब राघव परेशान हो जाता है कि अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो लगभग 10-11 बज जाएगा। 11 बजने के बाद अगर वहाँ से चलेंगे हम तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और उसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस जंगल में ही एक शमशान घाट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। सुना है लोगों से, लेकिन आज जब वो आ रहा था तो लगभग 11:15 बज गया था वहाँ से निकलने में। आज जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचा उसकी साइकिल पंचर हो गई। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि साइकिल को अब यहाँ छोड़ भी नहीं सकते हैं, पैदल ही उसे ले करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई भी दुकान नहीं थी और इतनी रात में वैसे भी गांव में दुकानें बंद हो जाती हैं। तो राघव अपनी साइकिल पकड़े हुए पैदल पैदल चल रहा था। अब वो उस शमशान घाट के जस्ट सामने से निकल रहा था। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि शमशान घाट से अजीब अजीब सी चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से राघव की निगाह उस पर पड़ती है उधर। तो वो देखता है कि बीच में शमशान घाट के बीचों बीच एक आदमी है जो बैठा हुआ है। उसकी पीठ दिख रही थी। पीछे से इसने देखा कि कोई आदमी है और वहाँ बैठा हुआ है। तो इसने सोचा कि लगता है आज किसी का क्रियाकर्म हुआ है, तो इस वजह से शायद कोई बैठे रो रहा है। तो ये अपनी साइकिल वहीं पर रख देता है और जाता है, सोचता है कि उसकी मदद करते हैं, सांत्वना देते हैं, क्योंकि अब दुनिया में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा और ये सारी चीज़ें कोई नॉर्मल नहीं होती हैं। ये धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं और बारिश बहुत तेज होने लगती है। ये भाग करके शमशान घाट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक टीन सेट पड़ा हुआ था ऊपर, उसी के नीचे मिट्टियाँ जलाई जाती थी। तो ये वहाँ पर जाता है और देखता है तो वो आदमी उतनी बारिश में भी वैसे ही बैठा था, कुछ खा रहा था। ये सोचता है कि यहाँ पर बैठ के ये क्या खा रहा है। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था। तो इसने देखा वो किसी की बॉडी निकाल करके उसका मांस खा रहा है। उसकी हड्डियों की आवाज़ कट कट सुनाई दे रही है। तो ये देख करके एकदम से चीखने लगता है और जैसे ही चीखता है तो वो आदमी इसकी तरफ पलट कर देखता है। वो आदमी इतना ज़्यादा भयानक था, उसका चेहरा बहुत बड़ा था, हाथ इतने लंबे लंबे थे। वो देख करके राघव बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो वहीं पर खड़े खड़े काँप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर भागे या फिर वहीं खड़ा रहे, क्योंकि बारिश तब भी बहुत तेज़ी से हो रही थी, बादल गरज रहे थे बराबर से। वो आदमी धीरे से उठता है और राघव की तरफ देखने लगता है। उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था, हाथ इतने खून से सने हुए थे और देखने में वो इतना भयानक लग रहा था। तो राघव अब एक टक उसको देख रहा था और वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रहा था। राघव चीखता है दोबारा से और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहीं शमशान घाट का जो एक रखवाला था वो
वहीं पीछे गया था किसी काम से। तो वो आता है, वो देखता है तो इसे बेहोश देख करके इसे होश में लाने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये होश में आता है तो वो फिर से डरा सहमा एक कोने में दुबक जाता है। वो आदमी उसे संभालने की कोशिश करता है तो पूछता है आखिर क्या हुआ है। तो बताता है यहाँ पर एक राक्षस था जो बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं था, वो मसान भूत है और उसे मसान भूत के नाम से ही जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। क्योंकि जो भी इंसान या जानवर या किसी मुर्दे को खा सकता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता है। उसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। मैं तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ पर मैंने देखा नहीं, पर हाँ सुना बहुत है। उसकी आवाज़ें रात में सुनाई देती हैं। पीछे ही मेरा कमरा है, मैं उसी में रहता हूँ। तो बेटा ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये सेफ़ जगह नहीं है। मैं अपने पास भी तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि तुमने देखा है उसे, तो कुछ भी हो सकता है। अब राघव घर जाने से भी डर रहा था तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ा आगे तक छोड़ कर आता हूँ और तुम वहाँ से आगे चले जाना। राघव अपनी साइकिल उठाता है और धीरे धीरे वहाँ से चल देता है, अपने गांव पहुँचता है। यह आदमी उसे छोड़कर वापस आ गया था। ये अपने गांव पहुँचता है। गांव जाने के बाद बारिश अब तक बंद हो चुकी थी और ये गांव पहुँचता है, एकदम भीगा हुआ था और बहुत ज़्यादा कांप रहा था ठंड की वजह से। अब वहाँ पहुँचता है तो घर वाले देखते हैं तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं। उनकी वाइफ तुरंत कपड़े लेकर आती है, वो कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ये अपनी वाइफ को पूरी बात बताते हैं कि आज मैंने वहाँ पर इतना भयानक राक्षस देखा है जिसे मसान भूत कहते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, मैंने सुना है गाँव वालों से कि रात के वक्त उधर से कोई भी नहीं निकलता है। कई बार लोगों को वो दिखाई पड़ा है और वो लोगों के ऊपर हमला करता है। पता नहीं मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है और रुद्राक्ष की माला जिसके गले में होती है उसके आसपास भी ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ये हनुमान जी का वैसे भी बहुत बड़ा भक्त था और शंकर भगवान का भी, तो इसलिए शायद इसकी जान बच गई। लेकिन ये एक्सपीरियंस राघव आज तक नहीं भूल पाता है। इसके बाद से राघव ने वो फैक्ट्री में जॉब करना छोड़ दिया और अब अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलकर उसी में बैठता है। तो आप लोगों को राघव की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।